मेष दिल पकड़कर बैठना, बहुत ही बड़ी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं। मेष राशि वालों बड़ा झटका लगने वाला है जी। होगा आज शाम के 6:10 के बाद आप सभी के जीवन काल में अब कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह बातें आपको बिल्कुल ही हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों यह बातें नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ एक संकेत है। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देख लोगे तो जीवन की एक भी परेशानी तुम्हारे जीवन में टिक नहीं पाएगी, बल्कि खुशियां और सफलता ही सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आज शाम के 6:10 के बाद तुम्हारी कुंडली का दिशा और दशा दोनों बदलने वाला है। अब तुम्हारी कुंडली में ऐसा राजयोग का निर्माण होने वाला है जो आपने कभी सपने में भी नहीं कर जाता है, सोचा था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, यहाँ से मैं आप सभी की कुंडली में त्रिग्रह योग का निर्माण हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, यह समय शुक्र आपकी लाभ भाव में है और सूर्य और बुध की स्थिति आपके लिए प्रभावशाली नजर आने वाले हैं, वह भी आज शाम के 6:10 के बाद। इसीलिए दोस्तों, इस मौके का यदि आप लाभ नहीं उठा पाओगे तो आपसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि पिछले 13 साल पहले आप सभी की कुंडली में ऐसा योग का निर्माण हुआ था और फिर अब 13 साल के बाद आज शाम के 6:10 के बाद आप सभी की कुंडली में ऐसा भाग्यशाली योग का निर्माण हो रहा है। तो समझ लीजिए कि दोस्तों, समय आपके लिए कितना भाग्यशाली है। इस समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाली है। साथ ही साथ आप सभी के जीवन की कुछ ऐसी बातें हम करने वाले हैं जिनसे आपको प्रसन्नता तो होगी ही, साथ ही साथ आप भी कहेंगे धन्य हो प्रभु, आपने तो हमारी जिंदगी बदल कर रख दी। जी हाँ दोस्तों, जीवन सभी को मिलता है, लेकिन दोस्तों जीवन में परेशानी सिर्फ उन्हीं को होती है जो लोग धर्म के मार्ग पर नहीं चलते। और दोस्तों, इस कलयुग में कुछ ही लोग हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। यही कारण है कि जीवन में परेशानी और मुसीबत अपना घर बनाकर रखती है। लेकिन दोस्तों, जो लोग समय के साथ खुद के अंदर बदलाव करते हैं, खुद के अंदर सुधार करते हैं, तो ईश्वर भी उनके जीवन को एक नया रूप देता है। जब इंसान जन्म लेता है तो मृत्यु तय होती है, लेकिन यदि इंसान अपने जीवन में पाप की सीमा पार कर दे तो समझ लेना उनका अकाल मृत्यु होना तय है। और जो व्यक्ति समय के साथ खुद में बदलाव कर लेता है, खुद के ऊपर सुधार कर लेता है, तो वह अपनी मृत्यु को भी मात दे देता है। क्यों कहे तो भगवान उनकी मृत्यु को भी टाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी के जीवन काल में कई बार ऐसा घटना हुआ है, कई बार आप अपने जीवन काल में ऐसी स्थिति से बाहर आए हैं जहां पर आपको लग रहा था कि अब जिंदगी का यह आखिरी दौर है, अब हमें दूसरा जन्म मिलने वाला है। मन में तरह तरह के ख्याल, घर परिवार की यादें और सपनों का अंतिम दिन लग रहा था। लेकिन दोस्तों, उस जगह से यदि आप बाहर निकल कर आए हैं तो वह कोई और नहीं बल्कि आपके साथ जो आपके कुल देवी देवता रहते हैं उन्हीं के कारण। जी हाँ दोस्तों, कुल देवी देवता जो आपके साथ हमेशा अपनी परछाई रखते हैं। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो वह आपको वहाँ पर भी रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों आपकी ही गलती के कारण वह आपको रोक नहीं पाते। इसीलिए दोस्तों, अब आपको अपने जीवन में कुछ सुधार करना होगा, कुछ बदलाव करना होगा। नहीं तो दोस्तों, आपका समय जैसा पहले था वैसा आने वाले समय में हो सकता है, यूं कहें तो उससे भी खराब हो सकता है। हमारी बातें सुनने में थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन यह सत्य है। और जो सत्य का सामना करने लगता है, जो सत्य के साथ चलने लगता है, उन्हें भले ही थोड़ा सा परेशानी हो, थोड़ा सत्य का सामना करने लगता है, मुश्किल का सामना करना पड़े शुरुआत में, लेकिन दोस्तों बाद वाला जीवन खुशियों से भरा रहता है। और अब आप सभी के जीवन काल में आज शाम के 6:10 के बाद खुशियों वाला समय आने वाला है। बस दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में कुछ कार्यों को करना है, कुछ बदलाव करना है। यदि आप अपने घर, अपने परिवार की भलाई चाहते हैं, उनके सपनों को सच करना चाहते हैं, तो
तो दोस्तों आज का यह वीडियो नहीं, आप सभी के लिए मूल मंत्र है, इसे अंत तक ध्यान से देखिएगा। और यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं ताकि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो सके, ताकि आप मुश्किल परिस्थितियों में न फंसे और फंस भी गए तो उनसे बाहर आ सके। और दोस्तों हम समय पर वीडियो लेकर आते हैं और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में एक बार थैंक यू गुरुजी लिख दीजिए, जिससे हमारा मन और हृदय दोनों ही प्रसन्न हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप अपने जीवन काल में कौन से बदलाव करेंगे ताकि आज शाम के 6:10 के बाद आपके जीवन में आने वाली खुशियां सरल तरीके से आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों आखिर कारण क्या है, आप पको बदलाव क्यों करना है? आप सभी को बता दें, इस कलयुग में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका कोई शत्रु ना हो। हर एक इंसान का कोई ना कोई शत्रु होता ही है। यदि आप 10 शून्य कमाते हैं तो आपके साथ कमाने वाला 10 शून्य वाला व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करेगा, आपसे जलने लगेगा, आपसे मानेगा, उसे लगेगा कि ये हमारी बराबरी कर रहा है, कब ये हमसे नीचे चला जाए और कब हम इनसे ऊपर चले जाए। और कई बार दोस्तों ये ईर्ष्या का कारण इतना बड़ा हो जाता है कि वो व्यक्ति आपको जान से ख़त्म करने का प्रयास करने लगता है और तरह तरह के कार्य करने का लगता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसा घिनौना कार्य करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार वो किसी तांत्रिक से मिलकर आपका नाम का तांत्रिक क्रिया कर देता है। कई बार आपकी पुतली बनाकर आग में झोंक देता है, जिससे आपको परेशानी हो सके, जिससे आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, जिससे आप अपने जीवन में कामयाबी को प्राप्त ना कर पाए। जी हाँ दोस्तों, और तरह तरह की जो विपरीत शक्तियाँ हैं वह आपके ऊपर छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंसान इतना हद तक गिर जाता है। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि आपको अपने जीवन काल में कुछ बदलाव करना होगा, कुछ सुधार करना होगा, ताकि जो आपके साथ कुल देवी देवता रहते हैं वो आपकी रक्षा कर सके। आपकी ही गलती के कारण कई बार कुल देवी देवता आपके दुश्मनों को खत्म करने में असमर्थ हो जाते हैं, आपके दुश्मनों को आपसे दूर नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों आपको खुद के अंदर सुधार करना होता है। तो दोस्तों कौन कौन सा सुधार करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहला सुधार है दोस्तों, आपको खुद को शुद्ध करना होगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी के ऊपर मानो या ना मानो लेकिन तांत्रिक शक्तियों का थोड़ा सा प्रभाव है, जिनके कारण आपने देखा होगा कि आपका मन बहुत अशांत रहता है। चाहे आपके परिवार के 10 लोग खुश हो लेकिन आप चिंतित रहते हैं। आप सोचते हैं कई बार, आप फ्यूचर की प्लानिंग करते बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, जो कार्य सोचते हैं वो कई बार पूरा नहीं हो पाता है या फिर पूरा हो जाता है तो फिर भी आपको उसमें खुशी प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सभी के ऊपर जो नकारात्मक छाया है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपको पूरी तरह से जकड़ लेती है। इसके कारण दोस्तों आपकी सोने की क्षमता में भी कमी आ जाती है, जिससे आप मानसिक संतुलन को भी खो देते हैं। और भी बहुत सारे संकेत हैं दोस्तों जो आपने महसूस किए होंगे। कई बार रात में सोते सोते सुबह आपको अचानक से ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जिससे आपका मन घबरा जाता है, जिससे आप डर जाते हैं, जिससे आपको लगता है कि बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। कई बार बिल्ली आपकी राह को भी काट देती है। दोस्तों ये जो संकेत होते हैं, यह संकेत तभी प्राप्त होते हैं जब आप सभी के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति का छाया रहता है। जी हाँ दोस्तों, अब उस छाया को कैसे काटना है, क्या उपाय करना है, क्या कार्य करना है, हम सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन दोस्तों जी भरकर कमाना ही है, खाना ही है, लेकिन यदि अपनी ज़िंदगी को ही नहीं बचा पाओगे तो फिर बाकी सबका फ़ायदा ही क्या है। इसलिए आज के इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, सारे उपाय को समझ लेना और जो विधि बताएंगे उनका का भी आपको पालन करना है। जी दोस्तों, हाँ दोस्तों, उसी के साथ हम आपको बहुत सारी खुशखबरी भी बताने वाले हैं जो आज शाम के 6:10 के बाद आपको प्राप्त होने वाली है। और यह खुशखबरी तभी प्राप्त होगी जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोस्तों अब बहुत हो गया, पानी अब सबसे ऊपर जा चुका है। जितना आपने बर्दाश्त किया है उतना कोई और इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हालांकि आपके ऊपर कुल देवी देवता का आशीर्वाद है, तभी आप अपने जीवन काल में इतना स्थिर हो चुके हैं। नहीं तो
दोस्तों दूसरा कोई व्यक्ति होता तो अभी तक अपने जीवन को छोड़ चुका होता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यह कुल देवी देवता आखिर आप सभी के साथ क्यों रहते हैं। दोस्तों ये आपके साथ इसीलिए रहते हैं क्योंकि दोस्तों आपके अंदर कुल देवी के प्रति, कुल देवता के प्रति सकारात्मक भाव है। आपका हृदय बिल्कुल ही तेज चाल है और जिनके हृदय शुद्ध रहते हैं उन्हीं के हृदय में ईश्वर का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने हर जगह सुना होगा कि एक भगवान बाहर रहते हैं, दूसरा भगवान शरीर के अंदर रहते हैं। और दोस्तों जो लोग ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं उनके अंदर भगवान रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी का दिल पूरी तरह से निश्चल है। आप कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। आप यह कभी नहीं चाहते कि दूसरा व्यक्ति खत्म हो जाए और आप अपने जीवन में राज करें, दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाए और आप उसकी जगह पर राज करें। दोस्तों आपको जितना मिला है और जितनी मेहनत आप करते हैं उनके अनुसार आपको जो भी भगवान देता है आप उसमें प्रसन्न रहते हैं। आप किसी और से ईर्ष्या नहीं करते हैं। इसीलिए दोस्तों आपके कुल देवी देवता आपके साथ हमेशा परछाई बनकर साथ चलते हैं, साथ रहते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि कई बार यह कुल देवी देवता आपकी मुश्किल परिस्थिति में भी आपसे थोड़ा सा दूर रह जाते हैं। हालांकि आपका कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन आपकी गलती के कारण ये आपसे थोड़ा दूर रहते हैं। क्योंकि दोस्तों आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनसे आप बातें करते हैं, जो लोग आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, क्या आप जानते हैं वो व्यक्ति कैसा है? आप तो उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। वह जो चीज़ आपको देते हैं वह चीज़ आप खा लेते हैं, जहाँ जाने को बोलते हैं आप वहाँ चल जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको अपने जीवन में इन सभी बातों में सुधार करना होगा, नहीं तो दोस्तों जीवन का नया पड़ाव लगना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति आपको कुछ खाने को देता है तो उसे तुरंत ही मत खाओ, उसे कह देना ठीक है। ईश्वर भी उनका मन रख लेते हैं, उनका मन नहीं तोड़ते। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम उसी ऊपर वाले का ही एक बालक हैं जो इस धरती पर भले ही अलग अलग रूप में भटक रहे हैं, लेकिन हमारा अंश उसी ऊपर से आया हुआ है। इसीलिए दोस्तों आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर ये दिव्य शक्ति आपको मालामाल कर देगी। परंतु आपको इस दुश्मन से बचना है, जो शत्रु है, जो आपको हमेशा से परेशान करता आया है, उनसे बचना है। जी हाँ दोस्तों, कैसे आप उनसे बचेंगे? आखिर आपको कौन से कार्य करने हैं और किन जगहों पर आपको सावधान रहना है, दोस्तों हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से कहना चाहते हैं, यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एक अच्छी जानकारी को लेकर आने के लिए 8 से 10 घंटे परिश्रम करते हैं, तब जाकर आप सभी के लिए एक अच्छी जानकारी लेकर आते हैं, जिससे आप सभी का जीवन भला हो सके, जिससे आप मुश्किल परिस्थितियों से बाहर आ सके। और इन सभी के बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में थैंक यू गुरुजी लिख दें। इससे हमारा हृदय गदगद हो जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर वह कौन सी देवी है जो आप सभी के ऊपर मेहरबान है। यह दिव्य शक्ति आखिर रोज रात 12 बजे आपके घर क्यों आती है? आखिर क्या कारण है कि यह दिव्य शक्ति आपके आसपास घूमती रहती है? और कौन से शत्रु हैं, उनका नाम क्या है, उनसे आपका क्या रिश्ता है? दोस्तों अब बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह दिव्य शक्ति कोई और नहीं बल्कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी जी हर रोज रात 12 बजे आपके घर आती हैं। हाँ दोस्तों याद कीजिएगा, रात्रि के 3 से 5:00 बजे के बीच आपका नींद खुला होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह देवी रात 12 से 5 बजे तक आप सभी के घर में अपना पहरा देती हैं और फिर आपके घर से चली जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका भी नींद 3 से लेकर 5:00 बजे के बीच खुला है तो दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। हाँ गुरुजी आप सही बोल रहे हैं, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं कि यह देवी आखिर 12 बजे से 5 बजे तक आप सभी के जीवन काल में क्यों रहती हैं।
दोस्तों 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ये देवी आप सभी के घर में, आपके शरीर से, आपके परिवार वालों के शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को हटाती हैं। जो भी आपके जीवन में पीड़ा है, टेंशन है, चिंताएं हैं, उन्हें समाप्त करती हैं और आपको पूरी तरह चित्त शुद्ध महसूस कराती हैं। क्योंकि दोस्तों आप दिन भर काम करते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं, अपने परिवार की भलाई के लिए दिन रात एक करते हैं और यह सब देखकर ये देवी आपकी ओर आकर्षित होती हैं। आपकी मेहनत को देखकर, आपके भोलेपन को देखकर, आपके अच्छे कर्मों को देखकर यह देवी आपकी ओर खींची चली आती है। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि हर दिव्य शक्ति हमेशा आपके प्राणों की भी रक्षा करती है। जी हाँ दोस्तों, जब यह देवी रात 12 से 3 बजे तक आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर देती है, तो दोस्तों 3 से लेकर 5 बजे तक आपको क्वेश्चन जागरण की स्थिति देती है। आप गहरी नींद में होते हैं और आपका नींद अचानक से टूट जाता है और कई बार ऐसा घटना आप सभी के जीवन में हुआ है जिसे आपने नज़रअंदाज कर दिया है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 3:00 से लेकर 5:00 बजे का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। और यह दिव्य शक्ति जो आपको 3 से 5 के बीच जगा देती है, यह दोस्तों कोई मामूली बात नहीं है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ऊर्त का समय होता है, वह समय ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जाएं आपके ही आसपास घूमती हैं। और जब आप ऐसे समय में उठ जाते हैं तो दोस्तों आप सभी के शरीर में ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होने लगता है, जिससे आपकी सोने की क्षमता बढ़ती है। उनकी सोने कामे तब पुर कामे तब, जिससे आप तुरंत ताज़ा महसूस करते हैं, जिससे आप सभी की खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। और दोस्तों नया जोश, नया जुनून आप सभी के अंदर फिर से भर जाता है। यूं कहें तो दोस्तों यह दिव्य शक्ति आपको पूरी तरह से ऊर्जावान बना देती है, ताकि आप अपने जीवन में उन शत्रुओं से लड़ सके जो आपकी बुराई चाहते हैं, जो आपको ख़त्म करना चाहता है। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, बुराई कितना भी जोर लगा लें, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। सच्चाई के साथ भगवान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी के जीवन काल में यह दिव्य शक्ति है। इसीलिए अब दोस्तों आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी को अपने जीवन काल में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों 48 घंटे के अंदर आप सभी की कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में गोचर करेंगे और सूर्य की दृष्टि आपके लाभ भाव में होगी। और दोस्तों शुक्र शनि की स्थिति भी पहले से आपकी कुंडली में अच्छी है, जिनका प्रभाव बहुत अच्छा मिलने वाला है। और यह समय आपका जीवन एक नए सिरे से ऊंचाइयों की ओर भागने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब दुश्मन शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी को देखकर वे दंग रह जाएंगे। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी को अपने जीवन काल में कुछ उपाय करना है, जिससे आप सभी के शत्रु का नामो निशान मिट जाएगा। जो आपका शत्रु है, जो आपकी बर्बादी के लिए हमेशा से सपने देख रहा था, अब उसकी ज़िंदगी समाप्त होने वाली है। अब वह अंतिम यात्रा की तैयारी कर ले। अब उसकी समय सीमा खत्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके शत्रु ने आपको बहुत परेशान किया है, बहुत निराश किया है। आपने उनके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचा है, आपने हमेशा सभी के लिए अच्छा ही सोचा है। लेकिन दोस्तों आपके बुरबरफी, आपके शत्रु ने, इन्होंने आपको हमेशा जान से ख़त्म करने का प्रयास किया है, हमेशा आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई है, हमेशा लोगों के सामने आपकी बुराई ही की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। जी हाँ दोस्तों, यह इंसान आखिर कौन है और आखिर क्यों आपको बर्बाद करना चाहता है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपके रिश्तेदारों में ही है। जी हाँ दोस्तों, यह व्यक्ति आपके रिश्तेदारी में है, जिनके नाम का पहला अक्षर आर से शुरू होता है, जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है। जब भी आप उनके पास जाते हैं या जब भी वे आपके घर आते हैं तो आपसे बहुत अच्छी बातें करता है। लेकिन दोस्तों जब वो आपसे दूर हो जाता है तो आपके ही बारे में सोचता है। आपकी कामयाबी को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर वो जलने लगता है और अपने दोस्तों से यही बात करता है कि किस तरह इन्हें ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हम लोग अपने जीवन में राज करें,
हमारा नाम और बढ़ जाए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा व्यक्ति दोस्तों जो आपके आस पड़ोस का ही, इतना हम आपको बता रहे हैं, इतना हमारे गुरुजी आज्ञा देते हैं, इतना हमारा ज्ञान हमें आगे देता है कि हम इतना तक बता सकते हैं, और उसका नाम का पहला अक्षर ए से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, इस नाम के पहले अक्षर वाला यह व्यक्ति आपके जीवन को समाप्त करने में आपके दुश्मन का साथ दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी लेकर उन्हें बता रहा है कि आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आपकी नई प्लानिंग क्या है। जी हाँ दोस्तों, यह व्यक्ति आपके आसपास ही है, आपसे बात भी करता है, लेकिन आप उसकी बातों पर बहुत भरोसा करते हैं। जब भी आप उससे बात करते हैं तो आपको कभी भी ऐसा एहसास नहीं होता कि यह व्यक्ति आपके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए अब आपको संभलना होगा, अब आपको सतर्क और सावधान भी रहना होगा, क्योंकि यह एस नाम का व्यक्ति भी आपके जीवन का बहुत बड़ा दुश्मन है। तीसरा व्यक्ति दोस्तों जो एक औरत है, और यह भी आपके ही खून के रिश्तों में से एक है या आपके चचेरे रिश्तों में से है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जो तांत्रिक क्रिया आप सभी के ऊपर लगातार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कई बार आपके द्वार पर तांत्रिक टोटका भी किया है, हालांकि आपको पता नहीं चला है, क्योंकि आपने इन सभी बातों पर कभी गौर ही नहीं किया है। दोस्तों, यह स्त्री आपके जीवन को इस तरह खत्म करना चाहती है, आपकी दुश्मनी में इस कदर अंधी हो चुकी है कि इन्होंने अपने घर के ही एक छोटे से जीव की बलि भी चढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, दो यह तांत्रिक क्रिया भी सीख रही है, और यह पूरी तरह से आप सभी के ऊपर लग चुकी है। लेकिन दोस्तों, आपको चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की भी बात नहीं है। कैसे आप सभी को बचना है, कैसे आपको इनसे मुक्ति मिलेगी, आखिर आपको कौन कौन से उपाय करने हैं, आपको बचना है, हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा वीडियो बार बार आप सभी के जीवन में नहीं आता, और ये वीडियो चला गया तो समझ लेना कि ज़िंदगी भर पछताते रह जाओगे, क्योंकि यह औरत आप सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। चलिए दोस्तों, उससे पहले हम आप सभी को यह बता दें कि आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर जो आप सभी की कुंडली में ग्रह गोचर बना रहे हैं, उनके अनुसार आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलने का 2 कर कुंडली की कोच रहा है, और कौन को वाले हैं, कौन कौन से बड़ा चमत्कार आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी जी आप सभी की जीवन काल में क्या क्या बदलाव करेंगे, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले अगले 48 घंटे साधारण नहीं है। यह वही समय है जब धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर सक्रिय होने लगती है, और ग्रह है गोचर में ऐसे शुभ योग बनते हैं जो जीवन की दिशा को चुपचाप लेकिन गहराई से बदल देते हैं। कई बार बदलाव शोर मचाकर नहीं आता, बल्कि भीतर एक ऐसा जुनून जगा देता है कि इंसान खुद समझ जाता है कि अब किस्मत करवट ले रही है। इन अगले 48 घंटों के भीतर धन्ना लक्ष्मी योग का प्रभाव आपके जीवन में गति लाने वाला है। इसका अर्थ यह नहीं कि अचानक आसमान से सब कुछ गिर जाएगा, बल्कि यह संकेत है कि रुके हुए कामों में हरकत आएगी। जो पैसे अटके हुए थे, जिन बातों पर जवाब नहीं आ रहा था, जिन प्रयासों का परिणाम दिख नहीं रहा था, वहाँ से कोई ना कोई शुभ संकेत मिलने लगेगा। कोई फ़ोन, कोई संदेश, कोई बातचीत या कोई अवसर ऐसा आएगा जो आपको भीतर से झकझोर देगा, और आप कहेंगे कि हाँ, अब कुछ बड़ा बदल रहा है। माता लक्ष्मी जी जब कृपा करती हैं तो सबसे पहले मन से डर हटाती हैं और भरोसा भर देती हैं। इसी के साथ अमृत सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है जो बहुत कम समय के लिए आता है और बहुत खास लोगों के जीवन में असर दिखाता है। इस योग का मतलब होता है कि जो कार्य आप इन 48 घंटों में पूरे मन से शुरू करते हैं, उनमें सफलता की नींव पड़ जाती है। कोई नया निर्णय, कोई नया संकल्प या कोई पुराना काम जिसे आप फिर से उठाते हैं, उसमें आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। संगीत यह वही समय है जब ईश्वर यह देखता है कि आप खुद पर कितना भरोसा करते हैं। याद रखिए, भगवान कभी भी खाली हाथ नहीं देते, वह पहले साहस देते हैं, फिर साधन देते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव आपको यह एहसास कराएगा कि अब चीज़ें आपके खिलाफ नहीं, आपके पक्ष में होने लगी है। जिन लोगों ने ये आपको हल्के में लिया था, वही लोग अब आपकी बात सुनने लगेंगे। जिन रास्तों पर बार बार रुकावट आ रही थी, वही रास्ते साफ होते दिखेंगे। यह योग बताता है कि प्रयास और परिणाम के बीच की दूरी अब कम हो रही है। आप भीतर से एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे, जैसे शरीर के अंदर कोई आग जल गई हो
जो कह रही हो कि अब पीछे हटने का समय नहीं है। पैसे से जुड़ी खुशखबरी की बात करें तो इन 48 घंटों में आपको यह एहसास हो सकता है कि आय का कोई नया रास्ता खुल रहा है या पुराने रास्ते पर ही स्थिति सुधर रही है। खर्चों का दबाव कम होने लगेगा और भविष्य को लेकर एक स्पष्ट तस्वीर बनने लगेगी। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद केवल धन नहीं देता, वह धन को संभालने की बुद्धि भी देता है। यही वजह है कि इस समय आप जो भी आर्थिक निर्णय लेंगे उनमें समझदारी झलकेगी। अब जरा उस भावना को महसूस कीजिए जब आसपास के लोग आपको देखकर कहें कि इसकी तो किस्मत ही पलट गई है। गांव हो या मोहल्ला, लोग ये कहेंगे कि मेहनत तो इसने की थी लेकिन अब ऊपर वाला भी पूरी तरह से साथ दे रहा है। यह वही पल होता है जब इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जब मिलता है तो केवल जेब नहीं भरती बल्कि आत्मसम्मान भी ऊंचा कर देती है। इन 48 घंटों में आपके भीतर एक अलग ही जुनून पैदा होगा। आप खुद को पहले से ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा सजग और ज़्यादा तैयार पाएंगे। सुबह उठते ही मन में यह भाव आएगा कि आज कुछ खास करना है, आज समय बर्बाद नहीं करना। यही जुनून आगे चलकर बड़ी सफलता की पहचान बनता है। भगवान श्री हरि विष्णु का यह संदेश हमेशा याद रखिए कि जो समय की कदर करता है समय उसी की